नमस्कार दोस्तों अगर बैंगलोर और गुजरात के बीच खेला गया ये महामुकाबला पहला क्वालिफायर मैच आपकी दिलों की धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और अब सबसे महत्वपूर्ण पल आ गया है जहां अब प्लेऑफ मुकाबले चालू हो गए हैं। आज पहले क्वालिफायर मैच और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास के दो सबसे बड़ी दिग्गज टीमों के बीच आज धर्मशाला के ऐतिहासिक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से बहुत बड़ी भिड़ंत देखने को मिली। ये हाईलाइट बहुत रोमांचक है क्योंकि दोस्तों यहां हम आपको बताने वाले हैं वो कौन सी टीम है जो फाइनल में पहुंची है और कौन सी टीम जो अभी दूसरे क्वालिफायर मैच के लिए परिश्रम करेगी। तो ये हाईलाइट आप आखिरी तक जरूर देखें। इस मैच के निर्णय से ये पता चलेगा कि कौन सी टीम सीधे फाइनल में पहुंच चुकी है और वो कौन सी टीम है जो रुक गई है। रुकने के बाद वो टीम अब दूसरा क्वालिफायर खेलेगी जहां पर जो टीम एलिमिनेटर से जीत के आएगी उसके साथ। तो आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पलटन के सामने एक बार फिर अनुभवी कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में और बिना संकोच शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले बैंगलोर को कम स्कोर पर रोको, फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर बैंगलोर की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर मैदान के बीचों बीच उतरे। एक तरफ थे वेंकटेश अय्यर और दूसरी तरफ दुनिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली। दोनों के कंधों पर बैंगलोर को एक बहुत बड़ी नींव रखने की और बहुत अच्छा स्कोर पहुंचाने की इनके दोनों के कंधों पर उम्मीद थी। वहीं दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज मियां भाई मैजिक मियां शुरुआत करते हैं गेंदबाजी की गुजरात टाइटंस की। तो दोस्तों दिल को थाम कर बैठ जाइए, यहां पर शुरुआत होती है वेंकटेश अय्यर के तूफान की। मोहम्मद सिराज ने जब पहली गेंद डाली तो यहां पर एक शानदार शॉट देखने को मिला वेंकटेश अय्यर के। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, वेंकटेश अय्यर क्रीज से पीछे हटते हैं और कवर्स पॉइंट्स की तरफ एक जोरदार शॉट खेलते हैं। उन्होंने चौका जड़ के अपना खाता खोला था। वहीं दोस्तों जब मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद डाली तो वेंकटेश अय्यर यहां पर विकेट के आगे बढ़कर मिड विकेट की ओर जो लेंथ डिलीवरी थी एक जोरदार गैप का फायदा उठाते हुए दूसरा चौका उन्होंने जड़ दिया था। क्या गजब की पारी वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे। पिछले मैच में भी उन्होंने ओपनिंग करके गजब की यहां पारी खेली है। दोस्तों जब मोहम्मद सिराज ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो वेंकटेश अय्यर यहां पर गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, अच्छी लेंथ की गेंद थी, वेंकटेश अय्यर ने वाइड मिड ऑन की तरफ शॉट लगाकर गेंद को झट से बाउंड्री की तरफ पहुंचा दिया, एक जोरदार चौका। इस ओवर से 3 चौके जड़ दिए थे वेंकटेश अय्यर ने। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबाडा तो यहां पर पूरा मैच पलट जाता है। जो अभी चल रहा था गुजरात टाइटंस पर प्रेशर, वो अब बढ़ जाता है बैंगलोर पर। कागिसो रबाडा ने अब यहां पर वेंकटेश अय्यर पूरी तरह आत्मविश्वास से भर चुके थे। जब कागिसो रबाडा ने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो वेंकटेश अय्यर यहां पर शानदार शुरुआत करते हैं, क्रीज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लेंथ गेंद को फाइन लेग की तरफ उठाकर उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद जाके स्टैंड में पहुंचती है। दोस्तों धर्मशाला का स्टेडियम आज पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था आरसीबी के फैंस से। जहां देखो वहां आरसीबी के प्रशंसक दर्शक दिखाई दे रहे थे। पारी की जब आखिरी गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा तो यहां पर बदल गया मौसम और प्रेशर बन गया बैंगलोर की तरफ। कागिसो रबाडा ने जब गेंद डाली तो दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने एक शानदार कैच पकड़ लिया था। कागिसो रबाडा ने पहले ओवर में ही विकेट दिला दिया था गुजरात टाइटंस को। वेंकटेश अय्यर छोटी गेंद थी, यहां पर ऑफ स्टंप के आसपास थी, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी। वेंकटेश अय्यर ने शॉट खेलने की कोशिश की, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद मिड ऑफ के ऊपर से निकल गई। गिल ने दौड़कर एक शानदार कैच लपक लिया। दोस्तों इस पारी में काफी अच्छा कैच ले लिया था और वेंकटेश अय्यर की पारी यहां पर 19 रन बनाकर आउट हो जाती है। काफी अच्छी पारी थी, तेज पारी चल रही थी, लेकिन पहला झटका बैंगलोर को लग गया था। 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आते हैं और जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज जब ओवर लेकर आए तीसरा तो पहली गेंद उन्होंने फेंकी विराट कोहली को और विराट कोहली यहां पर काफी अच्छी लय में सेट हो चुके थे। उन्होंने क्रीज के ऊपर टिके रहे और शानदार शॉट लगाते हुए मिड ऑफ के ऊपर से अपना पहला चौका जड़ दिया। उन्होंने अपनी लय सुधारने की पूरी कोशिश की। क्या गजब का शॉट खेला था विराट कोहली ने। दोस्तों आप विराट कोहली के फैन हैं तो लिख दीजिए विराट कोहली जिंदाबाद।
अब मोहम्मद सिराज ने जब ओवर की छठी गेंद डाली देवदत्त पडिक्कल को, ऑफ स्टंप के आसपास लेंथ की गेंद थी, देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार ड्राइव लगाया और बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट लगाते हुए गेंद को चौके में भेज दिया। गजब का चौका देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर बैंगलोर का स्कोर पहुंच चुका था। दर्शक बहुत रोमांचक तरीके से इसका मजा ले रहे थे। यहाँ पर आरसीबी के नारे गूंज रहे थे। चौथा ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबाडा और यहाँ पर तो दोनों बल्लेबाजों ने कोहराम ही मचा दिया। जब पहली गेंद डालते हैं विराट कोहली को कागिसो रबाडा, तो दोस्तों क्या कमाल का शॉट खेला विराट कोहली ने। विराट कोहली लाइन के अंदर आए, उसे फाइन लेग बाउंड्री की ओर हल्के से खेला। कागिसो रबाडा अपनी लाइन से थोड़ा निराश हुए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरी छोर पर यहां पर विराट कोहली ने एक शानदार कमाल दिखाते हुए चौका जड़ दिया। क्या गजब का शॉट खेला था यार विराट कोहली ने। दोस्तों गजब कर रहे थे आज। वहीं जब कागिसो रबाडा ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं, देवदत्त पडिक्कल ने सटीक टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए इस गेंद को, जो ऑफ लेंथ की गेंद थी, देवदत्त पडिक्कल ने उठाते हुए बड़ी कुशलता से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिप करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों जब कागिसो रबाडा ओवर की चौथी गेंद डालते हैं, तो यहां पर देवदत्त पडिक्कल ने देर से खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के पास से गेंद को चौके में भेज दिया। लगातार दूसरा चौका। क्या गजब की पारी देवदत्त पडिक्कल ने चालू कर दी थी। अब पारी की 5वीं गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा और दोस्तों देवदत्त पडिक्कल ने पीछे हटकर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जोरदार यहां पर एक और चौका बटोर लिया। डीप पे खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं था उनके पास रोकने के लिए। यहां पर दोस्तों आरसीबी ने 50 रन पूरे कर लिए थे चौथे ओवर की समाप्ति पर। काफी तेज यहां पर गति बढ़ी हुई थी आरसीबी की। बुलेट ट्रेन के जैसे यहां पर रन गति पर स्कोर लगते जा रहे थे। क्या गजब के चौके यहां पर जड़ रहे थे दोनों बल्लेबाज। अब पारी का 5वां ओवर लेकर जेसन होल्डर आते हैं। जेसन होल्डर ने जब तीसरी गेंद डाली तो देवदत्त पडिक्कल इस शॉर्ट गेंद का काफी अच्छा फायदा उठाते हैं। दोस्तों यहां पर उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक जोरदार पुल शॉट खेलते हुए जड़ दिया। यहां पर पावर प्ले का पूरा फायदा उठा रहे थे पडिक्कल और जो गैप था उसको ढूंढते जा रहे थे। अब यहां पर दबाव दिखाई दे रहा था गुजरात टाइटंस की टीम को। दोस्तों जब जेसन होल्डर ने ओवर की छठी गेंद डाली थी विराट कोहली को, विराट कोहली ने हल्के हाथ से कवर्स की तरफ खेला था और दूसरे छोर पर दौड़ पड़े थे। वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी छोर पर कैच पकड़ने की कोशिश की थी और यहां पर नहीं पकड़ पाए और उन्होंने फील्डर के रोकने का मौका नहीं था और एक शानदार उन्होंने थ्रो जड़ा, लेकिन दोस्तों यहां पर थ्रो नहीं लगा और ओवर थ्रो के 5 रन मिल गए थे। दबाव अब साफ तरह से दिखाई दे रहा था। 5 ओवर की समाप्ति पर 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों यहां पर क्वालिफायर मैच काफी रोमांचक होता जा रहा था और जब पारी का आखिरी ओवर मतलब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए कागिसो रबाडा, पहली गेंद डाली विराट कोहली को, रन गति ऐसी तेजी से बरस रही थी। यहां पर मिडिल और लेग स्टंप के आसपास अच्छी लेंथ की गेंद थी। विराट कोहली इसे मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार सटीक टाइमिंग के साथ चौके में धकेल देते हैं। क्या गजब की पारी विराट कोहली खेल रहे थे। वहीं दोस्तों जब कागिसो रबाडा ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं तो विराट कोहली ने यहां पर एक शानदार कमाल दिखाते हुए एक और चौका जड़ दिया मिड विकेट की तरफ। गेंद को जल्दी से भांप लेते हैं, शॉर्ट बॉल गेंद थी और यहां पर चौका बटोर लिया। वहीं दोस्तों यहां पर जब कागिसो रबाडा ने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो विराट कोहली ने, जो लेग स्टंप के आसपास छोटी लेंथ की गेंद थी, दुनिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हुए बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और विकेट कीपर के सिर के ऊपर से गजब का छक्का जड़ दिया। 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति पर हो चुका था। अब यहां पर दबाव बना दिया था दोनों बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने। क्या गजब की पारी देखने को मिली है। गुजरात पर बन रहे दबाव को कम करने के लिए अब जिम्मेदारी दी जाती है जेसन होल्डर को गेंदबाजी की 7वां ओवर करने की, जहां पर दोस्तों जब जेसन होल्डर ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं तो विराट कोहली, जो शॉर्ट बॉल गेंद थी, कोहली ने जोरदार शॉट खेला और बैकवर्ड लेग की तरफ एक शानदार चौका बटोर लिया। फील्डर को चकमा देते हुए यहां पर चौका बटोर लिया था विराट कोहली ने। 7 ओवर की समाप्ति पर 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से राशिद खान आए और केवल 6 रन ही दिए। काफी कसी हुई गेंदबाजी की। पारी का जब 9वां ओवर लेकर आते हैं जेसन होल्डर तो दोस्तों यहां पर वो बहुत बड़ा झटका देते हैं बेंगलुरु की टीम को। जी हां दोस्तों, जब जेसन होल्डर ने ओवर की दूसरी गेंद डाली थी तो यहां पर दोस्तों विराट कोहली का अंदरूनी किनारा लग जाता है बल्ले का और गेंद स्टंप में घुस जाती है। यहां पर इस शॉट से काफी नाखुश थे विराट कोहली। उन्होंने देखा कि यहां पर गिल्लियां गिर चुकी हैं। दोस्तों यहां पर विराट कोहली की पारी का अंत हो जाता है। विराट कोहली पवेलियन लौट जाते हैं 43 रन बनाकर। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली जेसन होल्डर की। बहुत बड़ा ये रन गति रोकने का काम किया था आज जेसन होल्डर ने। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आते हैं, जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं।
वहीं दोस्तों जब जेसन होल्डर ने ओवर की चौथी गेंद डाली तो यहां पर उन्होंने फंसा लिया देवदत्त पडिक्कल को। दोस्तों यहां पर जब जेसन होल्डर ने गेंद डाली चौथी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी, पिच पर फिसलती हुई गेंद थी। देवदत्त पडिक्कल ने थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश की, बल्ले का हल्का सा किनारा लगा और पीछे खड़े जॉस बटलर ने एक शानदार कैच ले लिया। यहां पर दोस्तों रिव्यू लिया गया था लेकिन नाकाम रिव्यू हुआ। देवदत्त पडिक्कल की पारी 30 रन पर आउट हो जाती है। दोनों धुरंधर जो रन गति को आगे बढ़ा रहे थे उनको जेसन होल्डर ने पवेलियन भेज दिया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज कृणाल पांड्या क्रीज पर आते हैं। 9 ओवर की समाप्ति पर 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था बेंगलुरु का। 2 महत्वपूर्ण विकेट इस ओवर में आ चुके थे तो पूरा दबाव अब बेंगलुरु की टीम पर दिखाई दे रहा था। वहीं दोस्तों जब पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं जेसन होल्डर एक बार फिर से, तो यहां पर पाटीदार ने गेंद की लेंथ को भांप लिया। क्रीज पर हटकर उन्होंने पीछे हटकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार 76 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। आरसीबी के लिए ये काफी दबाव वाला शॉट था, लेकिन दोस्तों यहां पर रजत पाटीदार कमाल कर रहे थे और उन्होंने इस छक्के के साथ ये बता दिया था कि अभी वो क्रीज पर खड़े हुए हैं। जेसन होल्डर जब ओवर की छठी गेंद डाली तो यहां पर कृणाल पांड्या ने एक शानदार चौका दे दिया गिफ्ट में जेसन होल्डर को ओवर की समाप्ति पर। कृणाल पांड्या ने इस बार मौका नहीं गंवाया, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से लगातार यहां पर उन्होंने चौका जड़ दिया। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। 11 ओवर की समाप्ति पर 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर यहां पहुंच चुका था आरसीबी का। दोस्तों यहां तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 9 ओवर में हम आपको कोहराम बताने वाले हैं जो बल्लेबाजों ने मचाया है आरसीबी की तरफ से। प्रसिद्ध कृष्णा ओवर लेकर आते हैं 12वां, जहां पर दोस्तों जब वो ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने कृणाल पांड्या सामने थे, राउंड द विकेट से आकर ऑफ स्टंप के बाहर आसपास लेंथ थी। कृणाल पांड्या ने इसे मिड ऑफ के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से एक शानदार चौका निकाल दिया। अब कृणाल पांड्या पूरी तरह से सेट हो चुके थे। जब प्रसिद्ध कृष्णा ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो कृणाल पांड्या ने यहां पर अपना जोश दिखाते हुए लेंथ की गेंद को जल्दी से भांप लेते हैं, एक स्कूप शॉट खेलते हैं और गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों कृणाल पांड्या भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। पिछले मैच में जैसा कि आपने देख ही चुके हैं, बेंगलुरु की टीम एक बार पिछली बार की चैंपियन है। वहीं दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस बार भी बेंगलुरु चैंपियन बने भी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। अब पारी का जब ओवर लेकर आते हैं 14वां, एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा ने जब दूसरी गेंद डाली ओवर की तो यहां पर रजत पाटीदार गेंद की गति को पहले से ही जान जाते हैं। शॉर्ट फाइन स्टंप के ऊपर से उन्होंने पुल शॉट खेला, उछाल का फायदा उठाया और एक शानदार चौका रजत पाटीदार के बल्ले से निकल गया था। आज रजत पाटीदार काफी अच्छा सोच के आए थे कि आज तो कोहराम ही मचाएंगे। वहीं दोस्तों जब प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की तीसरी गेंद डाली थी, शॉर्ट बॉल थी, हार्ड लेंथ पर थी, पाटीदार ने पुल शॉट खेला, घूमकर शॉट लगाया और गेंद के नीचे आकर कोशिश की तो दोस्तों यहां पर डीप पर खड़े फील्डर ने आए स्लाइस की, लेकिन यहां पर पहुंच नहीं पाए। काफी अच्छी कोशिश की यहां पर दोस्तों, अगर ये कैच हो जाता तो रजत पाटीदार की पारी आउट हो जाती। पारी की जब अगली गेंद डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने, चौथी गेंद थी, तो कृणाल पांड्या ने इस गेंद को अपना शानदार खेल दिखाते हुए बल्ले का मुंह खोला, बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से गैप ढूंढते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों कृणाल पांड्या पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 14 ओवर की समाप्ति पर 168 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का 15वां ओवर लेकर आते हैं कुलवंत खेजरोलिया। जब उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद डाली, यहां पर कृणाल पांड्या ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। कृणाल पांड्या पीछे झुककर अच्छी तरह से शॉट लगाते हैं, ऑफ साइड का स्क्वायर पर गेंद को एक शानदार चौके में जड़ देते हैं। वहीं ये गेंद यहां पर नो बॉल दिखाई जाती है। आरसीबी ने इसको रिव्यू ले लिया था, कमर के ऊपर गेंद दिखाई दे गई थी, वही फ्री हिट थी। वहीं दोस्तों जब अगली गेंद डालते हैं कुलवंत खेजरोलिया तो कृणाल पांड्या ने एक खराब गेंद थी, यहां पर दोस्तों शॉट खेला कृणाल पांड्या ने और निशांत सिंधु ने कैच छोड़ दिया। दोस्तों ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उछलती हुई गेंद जा रही थी, डीप पॉइंट की तरफ निशांत सिंधु खड़े हुए थे, कवर्स पर थे और उनके हाथों से गेंद निकल गई और चौके में चली गई। वहीं दोस्तों यहां पर जब कुलवंत खेजरोलिया ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो रजत पाटीदार ने यहां पर गेंद को अच्छे से पिक किया, पूरा नियंत्रण दिखाते हुए पाटीदार ने पूरी ताकत से शॉट खेला और मिड ऑफ के ऊपर से यहां पर उन्होंने चौका बटोन लिया। गजब का चौका जड़ दिया था यहां पर रजत पाटीदार ने। वहीं दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए यहां पर जब अगली गेंद डालते हैं कुलवंत खेजरोलिया तो रजत पाटीदार ने इस गेंद को अच्छे से पढ़ लिया, लेंथ पर थी और यहां पर धीमी गेंद थी। पाटीदार ने क्रीज पर पहुंचकर एंगल का फायदा उठाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्के में जड़ दिया। काफी महंगा ओवर ये साबित होता जा रहा था। वहीं कुलवंत खेजरोलिया जब ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो रजत पाटीदार ने यहां पर फिर से फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया और रजत पाटीदार ने अपना अगला पैर हटाकर वाइड मिड ऑन के ऊपर से गेंद को एक शानदार चौके में जड़ दिया। 15 ओवर की समाप्ति पर 168 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था।
अभी 5 ओवर बचे थे और कहीं ना कहीं जो रजत पाटीदार की पारी थी वो बहुत कारगर साबित हो रही थी। ओवर लेकर जब आते हैं राशिद खान तो यहाँ पर तो दोस्तों उनकी जमकर धुनाई हुई। 16वें ओवर में जब दूसरी गेंद डालते हैं राशिद खान तो रजत पाटीदार ने यहाँ पर स्पिनर के खिलाफ एक शानदार अपना मन बना लिया था। गेंद थोड़ी छोटी थी, उन्होंने तेजी से बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। क्या गजब का छक्का था रजत पाटीदार, आज तो आपकी तारीफ करना बनता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जब राशिद खान ने ओवर की चौथी गेंद डाली तो कृणाल पांड्या जो ऑफ स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद की उछाल का फायदा उठाया और थोड़ी सी फुल लेंथ की लग रही थी। कृणाल ने स्लॉग स्वीप खेला और एक मौका मिल गया उनको, गेंद को स्टैंड में भेज दिया। एक और छक्का यहाँ पर लग चुका था राशिद खान के ओवर में। वहीं राशिद खान जब ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पाटीदार को स्पिनर्स के खिलाफ खुलकर खेलने का मौका मिल गया था। उन्होंने कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट खेला और एक और छक्का जड़ दिया। ये भी काफी बड़ा ओवर हो गया था। जो पिछला ओवर था वो काफी महंगा ओवर साबित हुआ था, उसके साथ ये वाला भी 21 रन इस ओवर में भी आ गए थे। 16 ओवर की समाप्ति पर 189 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब यहां पर दबाव दिखाई दे रहा था गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों पर। वहीं दोस्तों वापसी करते हैं कगिसो रबाडा ने। 17वें ओवर की जब पहली गेंद डाली तो उन्होंने फंसा लिया कृणाल पांड्या को। दोस्तों कृणाल पांड्या ने डीप मिड विकेट पर यहां पर कैच दे दिया और दोस्तों यहां पर एक शानदार कैच साई सुदर्शन ने लपक लिया था। धीमी शॉट गेंद थी, कमर के पास आई थी। कृणाल पांड्या ने अपने हाथ से शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद का उछाल का फायदा नहीं उठा पाए। डीप मिड विकेट की तरफ चली गई जहां पर साई सुदर्शन ने शानदार कैच लपक लिया। कृणाल पांड्या एक अच्छी पारी 43 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज टिम डेविड क्रीज पर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब कगिसो रबाडा ने ओवर की तीसरी गेंद डाली थी तो रजत पाटीदार ने झुककर गेंद की उछाल का फायदा उठाया। डीप मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेलकर एक शानदार छक्का जड़ दिया। उन्होंने मात्र 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। टीम उनका अभिनंदन कर रही थी। स्टेडियम में बैठे आरसीबी के सपोर्टर्स आरसीबी के नारों से स्टेडियम पूरा गूंज रहा था। कगिसो रबाडा ने जो ओवर की चौथी गेंद डाली तो दोस्तों यहाँ पर रजत पाटीदार ने एक और शानदार अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए दूसरा छक्का जड़ दिया। छक्के के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक ही पूरा किया था। वहीं अगली गेंद पर भी उन्होंने ड्राइव लगाकर सटीक टाइमिंग का कमाल दिखाया और गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया। रजत पाटीदार पूरी तरह से कप्तानी पारी खेल रहे थे। 17 ओवर की समाप्ति पर 204 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। धीरे धीरे करके गुजरात टाइटंस की उम्मीदें यहां पर कम होती नजर आ रही थी क्योंकि दोस्तों स्कोर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं 18वां, जहां पर दोस्तों उन्होंने जब चौथी गेंद डाली रजत पाटीदार को खराब शॉट खेला था। यहाँ पर दोस्तों खेजरोलिया की गलती देखने को मिलती है। प्रसिद्ध कृष्णा ने यहाँ पर शानदार यॉर्कर फेंकी थी पाटीदार के पैरों से ठीक सामने, लेकिन पाटीदार ने सिर्फ बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाया और शॉट फाइन फील्डर के बाई ओर चला गया, जहाँ पर खेजरोलिया ने गेंद को बचाने के लिए ड्राइव तो लगाई थी लेकिन नहीं रोक पाए। एक और चौका रजत पाटीदार के बल्ले से। वहीं दोस्तों यहाँ पर जब प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की छठी गेंद डाली तो यहाँ पर उन्होंने क्लीन बोल्ड मार दिया टिम डेविड को। प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार ओवर का अच्छा इनाम मिला था। गेंद फुल लेंथ की थी, ऑफ स्टंप पर लग रही थी। परफेक्ट यॉर्कर तो नहीं थी लेकिन डेविड ने लाइन पर बल्ला घुमाया और चूक गए। गेंद सीधे स्टंप पर जा लगती है। मैच के लिहाज से काफी बड़ा विकेट था। टिम डेविड यहां पर बनाकर ही आउट हो जाते हैं। 5 विकेट गिर चुके थे लेकिन स्कोर 214 ये स्कोर पहुंच चुका था बेंगलुरु का। 18 ओवर समाप्त हो गए थे। आखिरी के 2 ओवर बचे थे। प्लेऑफ का यह मुकाबला दिल की धड़कनों को बढ़ाता जाता जा रहा था क्योंकि गुजरात टाइटंस की जो जीतने की उम्मीदें थीं वो धीरे धीरे करके अब कम होती नजर आ रही थी। पारी का 19वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज, जहां पर दोस्तों रजत पाटीदार का जो परफॉर्मेंस जो जलवा था वो बरकरार था। गेंद बहुत फुल लेंथ थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। रजत पाटीदार ने फुल टॉस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक जोरदार छक्के में जड़ दिया। गेंद जाके स्टैंड में गिरती है और यहां पर दर्शक नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे। आरसीबी के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। अब मोहम्मद सिराज ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं। रजत पाटीदार यहां पर जमे हुए थे। ज्यादा फुल लेंथ की तो नहीं थी। पाटीदार को यहां पर शॉट लगाने का मौका मिल गया। उन्होंने वाइड मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। आज तो रजत पाटीदार का तूफान आया, जहां पर गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ दी। वहीं दोस्तों जब मोहम्मद सिराज ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो यहां पर जितेश शर्मा जो गेंद बैक ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी। जितेश ने लेग साइड में रहे और फिर से देर कट शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक चौका बटोर लिया। क्या गजब का चौका लगाया था आज जितेश शर्मा ने। वहीं मोहम्मद सिराज जब ओवर
की छठी गेंद डालते हैं तो जितेश शर्मा ने, जो अच्छी लेंथ की गेंद थी, स्टंप की ओर आई। जितेश शर्मा ने अपना अगला पैर हटाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से 21 रन आ गए थे। 235 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंच चुका था। यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक काफी अच्छे स्कोर तक पहुंच चुके थे आरसीबी के बल्लेबाज। अब पारी का आखिरी ओवर लेकर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। रजत पाटीदार 79 रनों पर खेल रहे थे। जब प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की पहली गेंद डाली तो रजत पाटीदार फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हैं और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। रजत पाटीदार का क्या गजब का प्रयास था दोस्तों, क्या कमाल की पारी आज रजत पाटीदार खेल रहे थे। अब जब पारी की चौथी गेंद डालते हैं प्रसिद्ध कृष्णा तो रजत पाटीदार ने अपना अगला पैर हटाया और एक और शानदार चौका जड़ दिया। 90 रन के पार पहुंच चुके थे रजत पाटीदार। क्या गजब की पारी देखने को मिल रही थी। वहीं दोस्तों जब प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो यहां पर 2 रन जितेश शर्मा ने ले लिए थे और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर 254 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा दिया था आरसीबी के बल्लेबाजों ने। प्लेऑफ का ये मुकाबला इतना लंबा पहुंच गया था जहां पर क्या गजब की पारी देखने को मिली। दोस्तों आज रजत पाटीदार ने महज 33 गेंदों में 93 रन जड़ दिए थे। वहीं दोस्तों अब 255 रनों का लक्ष्य, एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य मिला था गुजरात टाइटंस को। गुजरात टाइटंस को अगर ये मुकाबला जीतना है, फाइनल में डायरेक्ट पहुंचना है, तो ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य 255 रनों को पार करने के लिए अब गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 धुरंधर उतरते हैं। एक तरफ उतरते हैं साई सुदर्शन और दूसरी तरफ खुद कप्तान शुभमन गिल। दोनों के कंधों पर बहुत ही ज्यादा मजबूत स्कोर को शुरुआत से ही पहुंचाने की पूरी उम्मीद थी। वहीं दोस्तों जैकब डफी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। जैकब डफी ने जब पहली गेंद डाली तो साई सुदर्शन ने, जो गेंद यहां पर ओवर पिच थी, पैड्स पर थी, यहां पर सुदर्शन ने आगे झुककर गेंद को आने दिया और एक शानदार ड्राइव किया। मिड विकेट के गैप से एक शानदार चौका बटोर लिया। यहां पर दोस्तों शुरुआत से ही दबाव बनाने की पूरी कोशिश थी गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों से। वहीं जब जैकब डफी दूसरी गेंद डालते हैं ओवर की तो यहां पर अच्छी लेंथ की गेंद थी, लेकिन यहां पर साई सुदर्शन काफी फॉर्म में चल रहे थे। उन्होंने झुककर ड्राइव लगाया और गेंद को कवर्स के बीच से गैप निकालते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। लगातार 2 चौके साई सुदर्शन के बल्ले से। अब दोस्तों यहां पर जब पारी की 5वीं गेंद डालते हैं जैकब डफी, शुभमन गिल को गेंद फेंकी थी तो विकेट कीपर यहां पर शानदार कैच ले लेते हैं। जोरदार अपील होती है। आरसीबी ने रिव्यू भी लिया, लेकिन दोस्तों रिव्यू यहां पर सफल नहीं रहा। रिव्यू क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि शुभमन गिल भी थे, तो रिव्यू आखिर लिया कप्तान रजत पाटीदार ने और यहां पर नॉट आउट दिया गया। पहले ओवर से 11 रन आ गए थे और यहां पर काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी गुजरात टाइटंस की तरफ से। पारी का जब तीसरा ओवर एक बार फिर से लेकर आते हैं जैकब डफी, तो यहां पर दूसरी गेंद जब डाली जैकब डफी ने, साई सुदर्शन ने इस गेंद की लंबाई को भांपते हुए जल्दी से घूमे और मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेला और एक जोरदार चौका बटोर लिया। दोस्तों यहां पर साई सुदर्शन अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। इस सीजन उनका काफी अच्छा फॉर्म चलता आया है। वहीं दोस्तों यहां पर जैकब डफी वापसी करते हैं और उन्होंने झटका दे दिया यहां पर गुजरात टाइटंस को। हालांकि हुआ यूं, यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण आज साई सुदर्शन का हिट विकेट हो गया। दोस्तों आरसीबी के लिए एक तोहफे से कम नहीं था, जहां पर दोनों हाथ से लपक लिया उन्होंने। साई सुदर्शन ने यहां पर निराशा से आंखें बंद कर ली, उनका आज नसीब काम नहीं दिया। दोस्तों यहां पर साई सुदर्शन ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, थोड़ा पीछे हटकर पॉइंट के पास शॉट लगाया। जैसे ही उन्होंने शॉट लगाया उनका बल्ला उनके हाथों से फिसल गया और पीछे गिर गया और स्टंप पर जा लगा और वहां पर गिल्लियां गिर गई। साई सुदर्शन देख नहीं रहे थे, वो पहले ही दौड़ रहे थे, फिर पीछे मुड़कर देखा तो गेंद यहां पर जो बल्ला था वो स्टंप से टकरा गया था। हालांकि यहां पर गेंद जो थी वो बाउंड्री तक पहुंच गई थी, लेकिन हिट विकेट हो गया था। नसीब का साथ नहीं था। साई सुदर्शन हिट विकेट आज 14 रन बनाकर निराशापूर्ण लौट जाते हैं। और दोस्तों यहां पर तो आज भाग्य खुल गया था आरसीबी का। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज जॉस बटलर क्रीज पर आते हैं। दोस्तों यहां पर शुरुआत से ही विकेट गिर गया था पावर प्ले के तीसरे ओवर में, तो कहीं ना कहीं अब दबाव बनना चालू हो गया था गुजरात टाइटंस को। लेकिन जब जैकब डफी ने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो जॉस बटलर ने, थोड़ी छोटी लेंथ की गेंद थी, सीधी थी, बटलर ने बेहतरीन फ्लिक करते हुए बाउंड्री के पार जाकर एक शानदार चौके के साथ खाता खोला। क्या गजब का कमाल यहां पर जॉस बटलर दिखा रहे थे। जैकब डफी ने जब ओवर की आखिरी गेंद डाली तो जॉस बटलर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लाइन के अंदर आए और यहां पर उन्होंने बेपरवाह एक शॉट लगा दिया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पहला छक्का जड़ दिया। दोस्तों जॉस बटलर इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं कि अकेले वो सामने वाली गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वहीं 3 ओवर खत्म हो गए थे, 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब आते हैं पारी का चौथा ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार। और दोस्तों इस ओवर से ऐसा लग रहा था कि पूरा मैच अब एक तरफ पलट गया है।
उन्होंने जब पहली गेंद डाली ओवर की शुभमन गिल को, तो दोस्तों यहां पर वो झटका दे देते हैं बहुत बड़ा गुजरात टाइटंस को। भुवनेश्वर कुमार ने बोल्ड मार दिया शुभमन गिल को। गुजरात टाइटंस की टीम बिखरती हुई नजर आ रही थी। यहां पर दोस्तों शॉट खेलने की कोशिश की गिल ने। उन्होंने लाइन के पार जाकर शॉट लगाया, बल्ले का हल्का सा अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे बीच के स्टंप से जा टकराई। शानदार ओवर में पहले शांत रहे थे और यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने अपने दूसरे ओवर में पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल यहां पर केवल 2 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। 2 विकेट गिर चुके थे गुजरात टाइटंस के और यहां पर उनकी जो रन गति है वो भी रुक गई थी। इस विकेट के गिरने से यहां पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया था गुजरात टाइटंस की तरफ। निशांत सिंधु बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर आगे आते हैं पारी को आगे बढ़ाने के लिए। भुवनेश्वर कुमार पारी की चौथी गेंद डालते हैं इस ओवर की, जहां पर जॉस बटलर ने कमाल दिखाया। बल्ले का किनारा लगा, जितेश शर्मा के पास से गेंद निकल गई। अच्छी लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। बटलर ने हल्का सा खेलने के लिए मजबूर कर दिया। बल्ले का किनारा लगा और गेंद नीचे से और जाके निकल गई। जितेश शर्मा से काफी दूर थी। डाइव तो लगाई थी विकेट कीपर जितेश शर्मा ने, लेकिन गेंद निकल गई। भुवनेश्वर कुमार जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो निशांत सिंधु, जो फुल लेंथ की गेंद थी, यहां पर एंगल बदलते हुए निशांत सिंधु ने बल्ले के अंदर तरफ मोड़ते हैं और एक शॉट लगाते हैं और गेंद शानदार चौके में चली जाती है। 4 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी का 5वां ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड, जहां पर जोस बटलर ने तो कोहराम ही मचा दिया। दोस्तों यहां तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पारी की जब 5वें ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं जोश हेजलवुड, तो यहां पर जोस बटलर थोड़ी पीछे तरफ आए। दाएं हाथ के बल्लेबाज जोस बटलर ने पीछे हटकर नॉन स्ट्राइकर के पास से गेंद को मिड ऑन के ऊपर से सीधे चौके में भेज दिया। दोस्तों जोश हेजलवुड यहां पर कोशिश कर रहे थे कि रन गति रुक जाए। अब अगली गेंद जब जोश हेजलवुड डालते हैं तो जोस बटलर, जो ऑफ स्टंप के ठीक बाहर गेंद थी, जोस बटलर पीछे हटते हैं, अगला पैर उठाते हैं, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्के में जड़ देते हैं। वहीं जब पारी की चौथी गेंद डालते हैं जोश हेजलवुड, तो जोस बटलर शानदार शॉट खेलते हैं, अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा कवर्स की ओर एक और चौका जड़ देते हैं। अब यहां पर दबाव दिखाई दे रहा था जोश हेजलवुड के ऊपर। गेंदबाज यहां पर कोशिश कर रहे थे कि रन गति को रोक सके। वहीं उन्होंने कमाल दिखाया। जोश हेजलवुड ने अगली गेंद पर जोस बटलर को बोल्ड मार दिया। बटलर यहां चूक गए थे और दोस्तों यहां पर जोश हेजलवुड ने स्टंप पर गेंद मार दी। ये मैच आरसीबी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा विकेट गिर चुका था। बटलर ने अपनी उंगलियां सीम पर रखी, पिच होने के बाद गेंद स्क्वेड कराया और बटलर यहां पर कट शॉट खेलने के लिए पीछे हट गए थे। पूरी तरह चूक गए, स्टंप पर जा गिरती है। गुजरात टाइटंस ने अपने तीसरे बड़े बल्लेबाज को खो दिया था। आरसीबी की जीत की उम्मीद बढ़ती जा रही थी। जोस बटलर 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। क्या गजब की पारी, गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली थी जोस बटलर की। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आते हैं क्रीज पर आगे बढ़ाने के लिए। 5 ओवर में 3 विकेट गिरा दिए थे गुजरात टाइटंस के और केवल 51 रन ही बना पाई थी। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम डार और दोस्तों ये इस वाले ओवर से ये निर्णय हो गया था कि जीत किस तरफ जा रही है। रसिक सलाम ने जब पहली गेंद डाली निशांत सिंधु को, तो दोस्तों यहां पर गेंद जो थी वो सीधी आई। रसिक सलाम ने और यहां पर बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर लिया। बल्ले का किनारा लगा और दोस्तों यहां पर उन्होंने आगे की तरफ ड्राइव खेल दिया निशांत सिंधु ने, और रसिक सलाम ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच ले लिया। लुढ़कते हुए निश्चित किया और जमीन को ना छुए उन्होंने साफ कैच ले लिया था। तीसरे अंपायर ने निर्णय किया और यहां पर आउट दिया गया। निशांत सिंधु 5 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। एक और विकेट यहां पर अब गिर चुका था। दाएं हाथ के बल्लेबाज जेसन होल्डर क्रीज पर आते हैं और दोस्तों रसिक सलाम ने क्या गजब की गेंदबाजी की। अगली ही गेंद पर यहां पर रसिक सलाम डार ने जेसन होल्डर को जोश हेजलवुड के हाथों कैच आउट करवा दिया। हालात बिगड़ते जा रही थे। रसिक की शॉर्ट गेंद थी, क्रॉस सीम थी। लंबे होल्डर ने बड़ी चुनौती साबित करते हुए पुल शॉट खेलने की कोशिश की। होल्डर ने यहां पर मिड ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश की। दोस्तों यहां पर जोश हेजलवुड ऐसे कैच कहां छोड़ते हैं। जेसन होल्डर की पारी 0 रन पर ही पवेलियन चली जाती है। दोस्तों नाखुश होंगे आज के प्रदर्शन से जेसन होल्डर। बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल तेवतिया आते हैं। इस ओवर से 2 विकेट आ गए थे और मेडन ओवर था। काफी अच्छा ओवर था ये पारी का। 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। यहां पर आधी टीम गुजरात टाइटंस की पवेलियन बैठ गई थी। दोस्तों हालांकि यहां पर अब जो आए राहुल तेवतिया, उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीद जगा के रखी थी। हम आपको आगे बताते जा रहे हैं, आप अंतिम तक बने रहिए। यहां पर दबाव देखने को मिल रहा था गुजरात टाइटंस की टीम को। अब दोस्तों पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं रसिक सलाम डार। काफी अच्छी गेंद डाली थी इस ओवर में उन्होंने।
तीसरी गेंद पर रसिक सलाम जब डालते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, तो वॉशिंगटन सुंदर अपना अगला पैर हटाते हैं और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों ये फ्री हिट गेंद हो गई थी। 8 ओवर की समाप्ति पर 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं जेकब डफी। अब दोस्तों एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं जेकब डफी और यहां पर गजब का कमाल दिखाया। उन्होंने एक और उम्मीद को खत्म कर दिया गुजरात टाइटंस की। जब उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद डाली, वॉशिंगटन सुंदर सामने थे। गेंद थी 136.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां पर एक जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की वॉशिंगटन सुंदर ने, और जहां पर दोस्तों डीप पे खड़े जोश हेजलवुड ने एक शानदार कैच ले लिया। यहां पर वॉशिंगटन सुंदर की पारी 8 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। दोस्तों 6 विकेट गिर गए थे गुजरात टाइटंस के। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहां पर राशिद खान क्रीज पर आते हैं। 9 ओवर की समाप्ति पर 66 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से जब ओवर लेकर आते हैं 11वां जेकब डफी, तो दोस्तों यहां पर राशिद खान ने दूसरी गेंद को खेला। ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद थी, थोड़ी कम लेंथ थी। राशिद खान ने अगला पैर हटाया, गेंद के पार उन्होंने बल्ला घुमाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक 74 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों यहां पर राशिद खान भी बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। क्या आप राशिद खान को पसंद करते हैं? क्या आप अफगानिस्तान से मैच देख रहे हैं? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वहीं दोस्तों जब पारी की तीसरी गेंद डालते हैं जेकब डफी, तो यहां पर उन्होंने फंसा लिया राशिद खान को। जब राशिद खान को जेकब डफी तीसरी गेंद डालते हैं, तो यहां पर राशिद खान ने सोच समझकर क्रीज से आगे बढ़े, थोड़ा पीछे हट गए। उनके हाथ से उन्होंने पुल शॉट खेला और बल्ले का हल्का ऊपरी किनारा लगा। विकेट कीपर जितेश शर्मा ने एक शानदार कैच ले लिया था। गुजरात टाइटंस ने अपना 7वां विकेट खो दिया था 11वें ओवर में ही। राशिद खान 8 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज कगिसो रबाड़ा क्रीज पर आते हैं। धीरे धीरे करके यहां पर पलड़ा भारी होता जा रहा था आरसीबी का। अब जैकब डफी जब 5वीं गेंद डालते हैं, तो कगिसो रबाड़ा ने गति का फायदा उठाया। रबाड़ा घूमकर पुल शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के गैप में एक जोरदार चौके में भेज दिया। दोस्तों जैकब डफी ने अपने 4 ओवर में 3 विकेट ले लिए थे, 39 रन ही दिए थे। और दोस्तों 11 ओवर की समाप्ति पर 83 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था गुजरात टाइटंस का। दबाव साफ साफ दिख रहा था बल्लेबाजों पर गुजरात टाइटंस की टीम पे। पारी का 12वां ओवर लेकर कृणाल पांड्या आते हैं। जब उन्होंने पहली गेंद डाली, तो कगिसो रबाड़ा ने राउंड द विकेट जो गेंदबाजी थी, रबाड़ा शानदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को मिड विकेट की तरफ एक जोरदार चौके में जड़ देते हैं। क्या गजब की पारी यहां पर चल रही थी दोस्तों। दर्शक शानदार तरीके से इस मैच का आनंद ले रहे थे। हालांकि अभी यहां पर पलड़ा भारी था आरसीबी का। दोस्तों जब ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं कृणाल पांड्या, तो उन्होंने फंसा लिया कगिसो रबाड़ा को। कृणाल पांड्या ने बाउंसर गेंद दी और इस बार काफी कारगर साबित हुई। रबाड़ा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद से संपर्क ठीक नहीं हो पाया और लॉन्ग ऑन पर विराट कोहली ने आगे दौड़कर एक शानदार कैच को पकड़ लिया। कगिसो रबाड़ा 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट जाते हैं। 8 विकेट गिर चुके थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद सिराज क्रीज पर आते हैं। दोस्तों यहां पर धीरे धीरे करके उम्मीद कम होती जा रही थी गुजरात टाइटंस की। अब कृणाल पांड्या जब चौथी गेंद डालते हैं, मोहम्मद सिराज ने यहां गेंद की लेंथ को भांप लिया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की तरफ एक जोरदार चौका जड़ दिया। क्या बात है यार, आज तो मोहम्मद सिराज भी चौका लगा रहे थे। 12 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। रोमारियो शेफर्ड यहां पर ओवर लेकर आते हैं 13वां। जैकब डफी अब सब्स्टिट्यूट हो चुके थे। रोमारियो शेफर्ड ने जब 13वें ओवर की पहली गेंद डाली, तो राहुल तेवतिया ने यहां पर शानदार चौके के साथ उनका स्वागत किया। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद थी। तेवतिया ने एक पैर पर झुककर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया था। दोस्तों राहुल तेवतिया आज काफी अच्छी पारी खेल रहे थे, चौके छक्के भी लगा रहे थे। जब दूसरी गेंद डालते हैं रोमारियो शेफर्ड, तो राहुल तेवतिया ने घूमकर लेग साइड की ओर पुल शॉट खेला और दूसरा चौका जड़ दिया। दोस्तों क्या गजब की पारी खेल रहे थे आज तो राहुल तेवतिया। इसी के साथ 100 रन भी पूरे कर लिए थे गुजरात टाइटंस की टीम ने। अब रोमारियो शेफर्ड जब ओवर की चौथी गेंद डालते हैं, तो राहुल तेवतिया ने एक पैर पर झुककर शॉट लगाते हैं और शॉर्ट लेंथ की इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 76 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। क्या गजब की पारी राहुल तेवतिया खेल रहे थे। 13 ओवर की समाप्ति पर 107 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों अब पारी की जब 14वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं जोश हेजलवुड, तो यहां पर भी राहुल तेवतिया का कोहराम जारी रहा। हेजलवुड ने अपनी लेंथ बदली, गति कम कर दी और तेवतिया ने पहले से ही सोची समझी स्कूप शॉट खेलने की काफी और आगे बढ़ गए थे। उन्होंने गेंद का इंतजार किया, अच्छे से संपर्क बनाकर फाइन लेग की तरफ उछाल का फायदा उठाते हुए चौका जड़ दिया था।
वहीं दोस्तों जब जोश हेजलवुड यहां पर राहुल तेवतिया को 5वीं गेंद डालते हैं तो तेवतिया ने झुककर शॉट खेला और फुर्ती से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। वहां पर खड़ा डीप पर खड़ा फील्डर केवल दर्शक बनकर देख रहा था। राहुल तेवतिया अब उम्मीद जगाते जा रहे थे गुजरात टाइटंस के लिए। जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं जोश हेजलवुड तो राहुल तेवतिया ने यहां पर शॉर्ट लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। तेवतिया ने जगह बनाई, बल्ले का मुंह खोला और बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों रजत पाटीदार कप्तान बेंगलुरु के सोच रहे थे कि ये विकेट अगर मिलता है तो मुकाबला उनके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों राहुल तेवतिया चौके छक्के लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पारी का 16वां ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। जब भुवनेश्वर कुमार ने दूसरी गेंद डाली, यहां पर राहुल तेवतिया एक खूबसूरत बड़ा शॉट खेलते हैं। तेवतिया ने एक पैर पर झुककर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ जोरदार स्वीप शॉट खेला और गेंद को चौके में भेज दिया। यहां पर गुजरात टाइटंस की उम्मीद पर खरे उतर रहे थे राहुल तेवतिया। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं भुवनेश्वर कुमार तो तेवतिया ने फिर से स्लॉग स्वीप खेला और जो धीमी गेंद थी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों 48 रन पर पहुंच चुके थे केवल 21 गेंदों में। 16 ओवर खत्म होते हैं और 134 रन 8 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस का स्कोर पहुंच चुका था। आखिरी के 4 ओवर बचे थे, लेकिन दोस्तों यहां पर राहुल तेवतिया भी जमे हुए थे तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बची हुई थी गुजरात टाइटंस की। जोश हेजलवुड एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं। जब उन्होंने 18वें ओवर की दूसरी गेंद डाली तो राहुल तेवतिया ने यहां पर शानदार कमाल दिखाते हुए गेंद का इंतजार किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ हल्के से टैप करते हुए चौका जड़ दिया और इसी के साथ राहुल तेवतिया ने अपना दूसरा आईपीएल का अर्धशतक पूरा कर लिया था। दोस्तों इस मुश्किल भरी घड़ी में उनकी ये काफी अच्छी अर्धशतक देखने को मिली थी। यहाँ पर दोस्तों उनकी टीम तालियों के साथ उनका अभिनंदन कर रही थी। वहीं दोस्तों यहाँ पर स्टेडियम में दोनों टीमों के दर्शक बैठे हुए थे। हालांकि गुजरात टाइटंस के खेमे में थोड़ी सी मायूसी दिख रही थी। जोश हेजलवुड ने जब चौथी गेंद डाली तो तेवतिया लेग साइड की तरफ एक और शानदार शॉट खेलते हैं और गैप ढूंढते हुए चौका बटोर लेते हैं। 17 ओवर हो गए थे। 143 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब 2 ओवर और 100 रन। उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई थी गुजरात टाइटंस की। दोस्तों आप यहां तक आ गए हैं तो क्या आपको लगता है कि क्या आरसीबी फाइनल में पहुंच जाएगी? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। आप किस टीम को पसंद करते हैं वो भी हमें बताइए। अब पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं रसिक सलामडार। जब उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो तेवतिया आगे झुककर एक और डीप मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप खेलते हैं और छक्का चढ़ देते हैं। गेंद जाके दर्शकों के बीच में घिरती है। दोस्तों आज तो कमाल की पारी खेल रहे थे राहुल तेवतिया। जो कोई भी गेंदबाज आ रहा था और उसकी धुनाई हो रही थी। रसिक सलामडार जब ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं, बैक ऑफ लेंथ पर यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। राहुल तेवतिया ने तिरछे बल्ले से घुमाया और शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से गैप निकालते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों 18 ओवर हो गए थे। 156 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब 2 ओवर और 100 रन। उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई थी गुजरात टाइटंस की। भुवनेश्वर कुमार ओवर लेकर आते हैं 19वां। यहां पर पहली गेंद जब वो डाली तो भुवनेश्वर कुमार पहली गेंद डालते हैं राहुल तेवतिया हो तो दोस्तों ऑफ स्पीड बैक ऑफ लेंथ गेंद थी। तेवतिया ने साइड पर आगे बढ़े और ऑफ साइड के ऊपर शॉट लगाया। गेंद उछलती है और जहां पर रजत पाटीदार ने एक्स्ट्रा कवर्स पर पीछे हटते हैं और सही समय पर छलांग लगाकर एक अच्छा कैच लपक लेते हैं। राहुल तेवतिया की पारी यहां पर 68 रन बनाकर आउट हो जाती है और उम्मीद यहां पर खत्म हो गई थी गुजरात टाइटंस की, क्योंकि दोस्तों यहां पर 9 विकेट गिर चुके थे गुजरात टाइटंस के। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रसिद्ध कृष्णा क्रीज पर आते हैं। जब भुवनेश्वर कुमार तीसरी गेंद डालते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा यहां पर पीछे हटकर ऑफ साइड की तरफ स्क्वायर कट खेलते हैं और एक जोरदार चौका बटोर लेते हैं। यहां पर दोस्तों 19 ओवर की समाप्ति पर 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पूरी उम्मीदें खत्म हो गई थी गुजरात टाइटंस की। अब पारी का आखिरी ओवर लेकर कृणाल पांड्या आते हैं और दोस्तों कृणाल पांड्या जैसे ही आते हैं उन्होंने एक और बड़ा झटका दे दिया। जब उन्होंने तीसरी गेंद डाली मोहम्मद सिराज को तो दोस्तों यहां पर सिराज शॉट लगाने में चूक कर देते हैं। कोशिश की थी उन्होंने जोरदार शॉट लगाने की, गेंद हवा में उछलती है और टिम डेविड ने मिड ऑफ की तरफ दाईं ओर दौड़ते हैं और काफी दूरी तय करते हुए उन्होंने मिड ऑन के क्षेत्र में पूरी लंबाई लगाकर डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। मोहम्मद सिराज आउट 5 रन बनाकर और इसी के साथ आरसीबी ने यहां पर जीत हासिल कर ली है और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दोस्तों यहां पर 92 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ये जीत हासिल कर ली है। आज रजत पाटीदार काफी ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उनकी कप्तानी में पिछले साल बैंगलोर टीम जीती थी फाइनल चैंपियन, वहीं इस साल भी फाइनल में पहुंच चुकी है। लगातार दूसरी बार फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहुंच चुकी है। आज उनकी बल्लेबाजी के दम पर यह मुमकिन हो पाया है। जहां पर दोस्तों क्या गजब की पारी आज देखने को मिली रजत पाटीदार की तरफ से। उन्होंने 33 गेंदों में 93 रन जड़ दिए थे। शुरुआत से ही हालांकि विराट कोहली ने 25 गेंदों में जो 43 रन जड़े थे तो वहां पर शुरुआत से उन्होंने बेस बना दिया था। तो दोस्तों आज की इस पारी में बैंगलोर की इस जीत को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों आज क्वालिफायर 1 हुआ है जहां पर गुजरात टाइटंस अब हार गई है। अब गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स में जो जीतेगा उसके साथ खेला जाएगा क्वालिफायर 2।
तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पर, जहां पर हम क्रिकेट जगत की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।